सर्दियों का मौसम था। बाजार में अक्सर दुकानें बंद हो चुकी थीं और बाजार भी खाली हो चुका था। काफी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार अब्दुल करीम चाचा ने अब अपने घर वापस जाने का फैसला किया। आपने अपने तांगे के रुख को जैसे ही अपने गांव की तरफ मोड़ा, अचानक आपने देखा कि दो आदमी जिनके जिस्म पर सफेद रंग का लिबास है, उनकी दाढ़ियां भी सफेद है, उनके चेहरे नूरानी नजर आ रही हैं, उनके बगल में मुसल्ला है, हाथ में तस्बीह है। वो दोनों आपके तांगे के करीब आते हैं और आकर कहते हैं, हमें बारेडी कब्रिस्तान तक जाना है, चलोगे? अब्दुल करीम चाचा ने उन दोनों सवारियों को अपने तांगे में बिठा लिया और अपने तांगे के रुख को बारेडी कब्रिस्तान के रास्ते की तरफ आप मोड़ लेते हैं। बारेडी कब्रिस्तान के करीब पहुंचकर अब्दुल करीम चाचा अपने तांगे को रोक देते हैं। अब वो दोनों शख्स अपनी जेब से निकालकर 100 रुपए अब्दुल करीम चाचा के हवाले करते हैं। अब्दुल करीम चाचा हैरान थे, आखिर ये दोनों कौन थे? इनके चेहरे से नूर की शुआएं फूट रही थी। इन दोनों ने 2 किलोमीटर के सफर पर मुझे 100 रुपए आखिर क्यों कर दिए? नाज़रीन इकराम, वाकई वो दोनों अजनबी कौन थे और उन्होंने 100 रुपए आखिर अब्दुल करीम चाचा को क्यों दिए? फिर क्या रोजाना वो अब्दुल करीम चाचा के साथ आते जाते रहे और आखिर अब्दुल करीम चाचा के साथ फिर उन्होंने क्या किया? आइए देखते हैं। ये कहानी उस दौर की है जिस दौर में लोग ज्यादातर सफर के लिए इक्के और तांगे का इस्तेमाल किया करते थे। हालांकि गाड़ियां मौजूद थीं, लेकिन गाड़ियों के जरिए सफर करना इक्के और तांगे के जरिए सफर करने के मुकाबले कई गुना ज्यादा महंगा था। यही वजह थी कि गरीब लोग या गांव देहात के रहने वाले लोग सवारी के लिए इक्के और तांगे ही का इस्तेमाल किया करते थे। अब्दुल करीम चाचा आप लालगंज चौराहे पर तांगा चलाया करते थे। अब्दुल करीम चाचा का मामूल ये था, रोजाना नमाज फज्र से फारिग होने के बाद अपना तांगा लेकर वो लालगंज चौराहे पर आ जाते और दिन भर सवारियों को उनके गांव, उनकी मंजिल तक पहुंचाया करते थे। और रात 8 बजे कानपुर से आखिरी बस आया करती थी। उस बस से काफी सवारी लालगंज चौराहे पर उतरा करती थी। उन सवारियों में से कोई न कोई अब्दुल करीम चाचा को जरूर मिल जाता था, जिसे वो पहुंचाते हुए अपने गांव चले जाते थे। अब्दुल करीम चाचा ने जिंदगी भर तांगा चलाया था। वो गरीब थे। उनके घर में उनकी बीवी और साथ में 2 जवान बेटियां मौजूद थीं। उनका मकान बाप दादा के जमाने का था। उसका छप्पर भी टूट चुका था, कुछ दीवारें भी टूट चुकी थीं। अब्दुल करीम चाचा जैसे तैसे बमुश्किल तमाम उसी अपने बाप दादा के टूटे फूटे कच्चे मकान में अपने दिन गुजार रहे थे। जब बारिश का मौसम आता तो बाकायदा उनके घर के अंदर छत के रास्ते से पानी आया करता था। जब सर्दियों में ठंडी हवाओं के झोंके चलते तो ठंडी हवा के झोंके उनके बिस्तर तक पहुंच जाया करते थे। अब्दुल करीम चाचा मेहनत तो बहुत करते थे, लेकिन इसके बावजूद आमदनी इतनी नहीं थी कि इत्मीनान के साथ गुजारा हो सके। इसके बाद अब्दुल करीम चाचा को दिन रात इस बात की भी फिक्र थी, मेरी 2 बेटियां शादी के लायक हो चुकी हैं, लेकिन बचत के नाम पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। आखिर इन बेटियों के हाथ पीले करूं तो कैसे करूं? दिन रात अब्दुल करीम चाचा को ये फिक्र खाए जाती थी। वो रोजाना अपने मामूल के मुताबिक लालगंज चौराहे पर पहुंच जाते और सवारियों को वहां से उठाते, अपनी मंजिल तक पहुंचाते। अब्दुल करीम चाचा 100 मुसलात के पाबंद थे। इसी के साथ साथ उनकी एक आदत ये भी थी कि वो जब भी तांगा चलाते थे, हमेशा उनकी जबान पर दुरूद शरीफ का विर्द भी जारी रहता था। लालगंज चौराहे के आसपास जितने भी गांव देहात थे, वहां के अक्सर लोग अब्दुल करीम चाचा को बहुत अच्छी तरह से पहचानते थे। अब्दुल करीम चाचा उन लोगों में बहुत ही ज्यादा मशहूर थे और आपके इखलाक व किरदार की वजह से अक्सर लोग आप ही के तांगे के जरिए सवारी करना ज्यादा पसंद करते थे। और अब्दुल करीम चाचा भी अक्सर बाजार आने वाले लोगों को उनके चेहरों और नामों से पहचाना करते थे। एक दिन अब्दुल करीम चाचा अपने मामूल के मुताबिक नमाज फज्र से फारिग होते हैं और आकर लालगंज चौराहे पर खड़े होकर सवारी का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन आज के दिन आपको कोई ज्यादा सवारी न मिली, यानी आम तौर पर रोजाना जितना वो कमाया करते थे, आज के दिन उतना आपका कारोबार न हुआ। आखिरकार अब्दुल करीम चाचा ने अपनी तमाम उम्मीदें मगरिब के बाद आने वाली
कानपुर से आखिरी बस की तरफ वाबस्ता कर दी। अब्दुल करीम चाचा शाम तक वहीं पर रहे। जब अजान मगरिब हुई, आपने जाकर मस्जिद में बजमात मगरिब की नमाज को अदा किया। नमाज मगरिब से फारिग होने के बाद अब्दुल करीम चाचा लालगंज चौराहे पर खड़े हुए अपने तांगे पर आकर बैठ जाते हैं और 8 बजने का इंतजार करने लगते हैं। कानपुर से आने वाली आखिरी बस रोजाना रात को ठीक 8 बजे लालगंज चौराहे पर आकर रुका करती थी। अब्दुल करीम चाचा कभी घंटा घर की तरफ देखते, 8 बजने का इंतजार करते और कभी कानपुर की तरफ से आने वाली सड़क की तरफ देखते। सर्दियों का मौसम था, रात जल्दी हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता तमाम दुकानें भी बंद होने लगी। बाजार में मौजूद लोग अपनी अपनी साइकिल और सवारी के जरिए अपने गांव की तरफ जा रहे थे। अब्दुल करीम चाचा कभी घंटा घर को देखते और कभी कानपुर की सड़क को देखते। यहाँ तक कि 8 बज चुके थे, लेकिन अब तक दूर दूर तक बस का कहीं नामो निशान तक न था। अब्दुल करीम चाचा सर्दियों में शॉल ओढ़े हुए अपने तांगे पर बैठे उस आखिरी सवारी का इंतजार कर रहे थे। यहाँ तक कि तकरीबन 8:30 बज गए, लेकिन अब तक दूर दूर तक बस का कोई नामो निशान न था। चारों तरफ अंधेरा भी छा चुका था। बाजार पूरी तरह से बंद हो चुका था। बाजार में मौजूद इक्का दुक्का लोग भी अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे। अब्दुल करीम चाचा ने आखिरकार अब बस का ज्यादा देर इंतजार न करने और अपने घर वापस जाने का फैसला किया। आपने अपनी सवारी के तांगे को अभी अपने गांव की तरफ मोड़ना ही चाहा था कि आपने देखा आपकी आंखों के सामने 2 अजनबी खड़े थे। उनके जिस्म के ऊपर सफेद रंग का लिबास था, उनकी दाढ़ियां भी सफेद थी, उनके चेहरे नूरानी थे। उनकी बगल में मुसल्ला और कुरान शरीफ था, हाथ में तस्बीह थी। उनमें से एक आदमी अब्दुल करीम चाचा से मुखातिब होकर कहता है, अब्दुल करीम चाचा चलेंगे। अब्दुल करीम चाचा ने जब इन अजनबियों की जबान से अपना नाम सुना, उनकी हैरत की इंतहा न रही। उन्होंने कहा, जी जनाब चलूंगा, बताइए कहाँ चलना है। उनमें से एक आदमी ने कहा, बारेडी कब्रिस्तान तक जाना है, चलेंगे। बारेडी कब्रिस्तान लालगंज चौराहे से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर था और ये अब्दुल करीम चाचा के गांव के रास्ते पर भी नहीं आता था। आमतौर पर अब्दुल करीम चाचा कानपुर से आने वाली आखिरी बस की उसी सवारी को अपने तांगे में बिठाया करते थे, जो सवारी या तो आपके गांव की होती या तो आपके गांव के रास्ते की होती। अब अब्दुल करीम चाचा सोचने लगे, मैं करूं तो क्या करूं। आखिरी सवारी के इंतजार में था। अब ये लोग आए हैं, आज दिन भर कोई अच्छा धंधा भी नहीं हुआ, अब इन्हें ले जाऊं या इनकार कर दूं। कुछ देर तक गौर फिक्र करने के बाद आखिरकार अब्दुल करीम चाचा ने उन दोनों से कहा, आओ बैठ जाओ, मैं तुम्हें पहुंचा देता हूं। अब वो दोनों ऊपर तांगे पर आकर बैठ जाते हैं। अब्दुल करीम चाचा ने उनसे कहा, कितने पैसे दोगे। उन्होंने कहा, आप फिक्र न करें, आमतौर पर जितने आपको मिलते हैं हम उससे ज्यादा ही देंगे। अब्दुल करीम चाचा ने मुस्कुरा कर कहा, आप चाहे जितने भी दें, लेकिन खुले पैसे देना, इस बात का ख्याल रखना, मेरे पास खुले पैसे नहीं है। उन लोगों ने कहा, आप परेशान ना हो, आपको खुले पैसे लौटाने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद अब्दुल करीम चाचा ने अपने तांगे के घोड़ों को हाँकना शुरू कर दिया। उनके रुख को आप बारेडी कब्रिस्तान की तरफ मुड़ते हैं। सर्दियों का मौसम था, हवा तेजी के साथ बह रही थी, ठंडी हवाओं के झोंके चल रहे थे। वो दोनों लोग खामोशी के साथ पीछे बैठे हुए थे। अब्दुल करीम चाचा के तांगे के घोड़े तेजी के साथ बारेडी कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे और अब्दुल करीम चाचा अपने मामूल के मुताबिक दुरूद शरीफ का विर्द करते जा रहे थे और सवारी को आगे बढ़ाते जा रहे थे। कुछ देर के बाद आपके तांगे ने 2 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। आप कब्रिस्तान के करीब जाकर अपने तांगे को रोकते हैं। वो दोनों लोग अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकालकर अब्दुल करीम चाचा की तरफ बढ़ाते हैं। अब्दुल करीम चाचा ने 100 रुपए का नोट देखा तो परेशान हो जाते हैं। आप कहते हैं, मैंने पहले ही कहा था मेरे पास खुले पैसे नहीं है, अब आखिर मैं इनका खुला कहां से लेकर आऊं। इस पर एक शख्स कहता है, आपको हमें खुले पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है, आप ये रख लें। अब्दुल करीम चाचा ने कहा, इतनी रात को आप मुझसे मजाक करते हैं, इतने पैसे तो नहीं होते लालगंज से यहाँ तक आने के,
जितने होते हैं उतने दे दें। इस पर उन्होंने कहा हम मजाक नहीं करते, आप ये रख लें। अब्दुल करीम चाचा ने कहा ये तो बहुत ज्यादा है, मैं इतने पैसे हरगिज नहीं लूंगा। अब्दुल करीम चाचा इनकार करते रहे, वो दोनों इसरार करते रहे। आखिरकार अब्दुल करीम चाचा ने 100 रुपए का नोट अपनी जेब में रख लिया, उनका शुक्रिया अदा किया। अब वो दोनों कहते हैं हम रोजाना रात को इसी वक्त यहाँ कब्रिस्तान में आया करते हैं अल्लाह की इबादत करने के लिए। अगर तुम हमें रोजाना यहाँ लाकर पहुंचा दो, हम रोजाना तुम्हें इसी तरह से 100 रुपए देंगे। अब्दुल करीम चाचा ने सुना तो बड़ा ताज्जुब हुआ। ये दोनों नेक नमाजी परहेजगार अल्लाह वाले मालूम देते हैं, अगर ये सिर्फ 2 किलोमीटर के सफर के लिए 100 रुपए मुझे दे रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई बात होगी। आखिरकार अब्दुल करीम चाचा ने कहा ठीक है, अगर आप रोजाना इसी वक्त आते हैं मैं रोजाना आपको इस वक्त पहुंचा दूंगा, कोई बात नहीं। अब वो दोनों कहते हैं कल रात को इसी वक्त हम चौराहे पर मिलेंगे। ये कहकर अब वो दोनों अजनबी कब्रिस्तान में दाखिल हो जाते हैं। अब्दुल करीम चाचा उनके जाने के बाद अपनी सवारी के रुख को अपने गांव की तरफ मोड़ते हैं और तेजी के साथ अपने गांव की तरफ चल पड़ते हैं। रात का अंधेरा हो चुका था। अब्दुल करीम चाचा दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते अपने गांव में दाखिल हो जाते हैं। घर पहुंचते हैं, उनकी बीवी ने उनकी खातिर खाना गर्म किया और साथ ही पूछा आज आपको आने में इतनी देर क्यों कर हो गई। अब्दुल करीम चाचा ने अपनी बीवी को सारी कहानी सुना दी और साथ ही ये भी बताया उन दोनों अजनबी मुसाफिरों ने हर रात मिलने का वादा किया है। अगर वाकई वो 2-4 रात हमें यूं ही मिल गए, हमारी तो दुनिया संवर जाएगी, हमारे सारे रुके काम बन जाएंगे। अब्दुल करीम चाचा की बीवी ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब्दुल करीम चाचा रोजाना के मामूल के मुताबिक अगली सुबह नमाज फज्र से फारिग होते हैं और अपना तांगा लेकर लालगंज चौराहे पर पहुंच जाते हैं। वो दिन भर सवारियों को उठाकर उनकी मंजिल तक पहुंचाते रहे और मगरिब की नमाज के बाद अब आज वो कानपुर से आने वाली आखिरी बस का इंतजार नहीं करते बल्कि उन दोनों अजनबियों का इंतजार करते हैं। कानपुर से आखिरी बस आती है, सवारी उतरती है, लोग भागकर अब्दुल करीम चाचा के पास आते हैं, लेकिन अब्दुल करीम चाचा आज उनमें से किसी को भी ले जाने से इनकार कर देते हैं। उन्हें बड़ा ताज्जुब होता है। अब्दुल करीम चाचा आखिर चौक पर अपने तांगे को रोककर आखिरी बस का इंतजार कर रहे थे और जब सवारी आई तो सवारी को ले जाने के लिए तैयार क्यों नहीं है। उन लोगों ने बहुत इसरार किया। अब्दुल करीम चाचा ने इसके बावजूद किसी को भी अपने तांगे पर न बिठाया। आखिरकार वो जैसे तैसे अपनी अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। अब्दुल करीम चाचा वहीं बैठे इंतजार कर रहे थे, कभी उस रास्ते की तरफ देखते जहां से वो अजनबी आए थे और कभी घंटा घर की तरफ देखते। कुछ देर गुजरने के बाद जब पूरा बाजार खाली हो चुका, हर तरफ सन्नाटा और अंधेरा छा गया, वो दोनों अजनबी अचानक आपके तांगे के करीब आकर खड़े हो जाते हैं, आकर आपको सलाम करते हैं। अब्दुल करीम चाचा ने जैसे ही उन दोनों अजनबियों को देखा खुश हो जाते हैं। वो दोनों आकर तांगे पर बैठ जाते हैं। इसके बाद अब्दुल करीम चाचा दुरूद शरीफ के विर्द के साथ साथ अपने तांगे को बारेडी कब्रिस्तान की तरफ दौड़ा देते हैं। कुछ दूर सफर तय करने के बाद अब वो दोनों अजनबी अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अब्दुल करीम चाचा के हवाले 100 रुपए का नोट करते हैं, नीचे उतरते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं और कब्रिस्तान की तरफ बढ़ जाते हैं। अब्दुल करीम चाचा भी उन दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए अपने तांगे को अपने गांव के रास्ते पर डाल देते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता अब्दुल करीम चाचा की जिंदगी में तब्दीली आने लगी। रोजाना अब्दुल करीम चाचा उन दोनों अजनबियों को लालगंज चौराहे से उठाते थे और ले जाकर बारेडी कब्रिस्तान में पहुंचा दिया करते। आसपास के लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ। अब्दुल करीम चाचा का रवैया दिन ब दिन बदलता जा रहा था। अब सवारी आती उनके पास तो उसे बिठाने के लिए वो तैयार न होते और उन दोनों अजनबियों का इंतजार करते। आहिस्ता आहिस्ता अब्दुल करीम चाचा के गांव वालों को आप पर शक
ہونا شروع ہو گیا، لوگ آپس میں چیمی گوئیاں کرتے، ایک تانگا چلانے والا غریب آدمی آخر اتنی جلدی امیر کیسے ہو گیا؟ انہوں نے اپنا مکان بھی پکا بنوا لیا، اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی بھی کروا دی، اب ان کی زندگی خوشحال ہو چکی ہے۔ لیکن پھر بھی عبد الکریم چاچا اب بھی تانگا چلاتے ہیں۔ آخرکار چند حاسدین نے عبد الکریم چاچا کے تعلق سے جا کر پولیس والوں میں خبر کر دی اور یہ کہا یہ بوڑھا آدمی پہلے صرف تانگا چلایا کرتا تھا، لیکن اب نہ جانے اس کی آمدنی اتنی زیادہ کیسے بڑھ گئی ہے، یہ آدمی اب دن بدن مالدار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آخرکار تمام گاؤں والے ایک ایک کر کے عبد الکریم چاچا کے خلاف پولیس تھانے میں شکایت کرتے رہے۔ جب چاروں طرف سے شکایت آنے لگی تو مجبوراً پولیس والوں نے عبد الکریم چاچا کو پولیس اسٹیشن میں بلایا اور ان سے کہا ہمیں سچ سچ بتائیے، آخر آپ اچانک اتنے امیر کیسے ہو گئے؟ آپ نے کون سا کاروبار شروع کر دیا ہے؟ آخر آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ عبد الکریم چاچا نے انہیں ساری حقیقت بتا دی۔ اب جب پولیس والوں نے سنا تو وہ خود حیران رہ گئے، آخر وہ دونوں اجنبی کون ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کے پاس اتنا مال کہاں سے آ گیا؟ 2 کلومیٹر سفر کرنے کے لیے بلا 100 روپے کون دیتا ہے؟ وہ روزانہ آپ کو 100 روپے دے رہی ہیں، آخر ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ وہ ضرور کوئی غیر قانونی کام کرتے ہوں گے، یا تو وہ دونوں چور ہوں گے، یا تو ڈاکو ہوں گے، یا تو رہزن ہوں گے۔ وہ روزانہ قبرستان میں جا کر کیا کرتے ہیں؟ آج ہم بھی ان کو دیکھیں گے اور رنگے ہاتھوں گرفتار کریں گے۔ آخرکار پولیس والے باریڈی قبرستان کے آس پاس گھات لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ عبد الکریم چاچا اپنے معمول کے مطابق ان دونوں اجنبیوں کو اپنے تانگے پر لال گنج چوراہے سے سوار کرتے ہیں اور درود شریف کے ورد کے ساتھ ساتھ اپنی سواری کے گھوڑے کو آپ باریڈی قبرستان کے راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے چل رہے تھے، یہاں پولیس والوں نے باریڈی قبرستان کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر یہ دونوں اجنبی قبرستان کے اندر جانے کے بعد کرتے کیا ہیں۔ اب باریڈی قبرستان پہنچ کر عبد الکریم چاچا نے اپنے تانگے کو روکا، دونوں سواریوں نے معمول کے مطابق 100 روپے کا نوٹ نکالا، عبد الکریم چاچا کے حوالے کیا۔ کل پھر ملنے کا وعدہ کر کے شکریہ ادا کرتے ہوئے دونوں قبرستان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اب پولیس والے جو کہ پہلے سے گھات لگائے بیٹھے تھے انتظار کرتے ہیں کہ قبرستان میں جا کر آخر یہ دونوں کیا کرتے ہیں، دیکھے تو صحیح۔ وہ دونوں قبرستان میں داخل ہوتے ہیں۔ عبد الکریم چاچا اپنے تانگے کو اپنے گاؤں کے راستے کی طرف موڑتے ہیں اور وہ دونوں قبرستان میں داخل ہونے کے بعد پولیس والوں کی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو جاتے ہیں۔ جب پولیس والوں نے یہ دیکھا ان کے پاؤں تلے زمین سرک جاتی ہے۔ وہ دو لوگ جو ابھی تانگے سے نیچے اترے ہیں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے قبرستان میں داخل ہوئے۔ اچانک وہ دونوں کہاں چلے گئے؟ پولیس والے بہت ہمت کر کے آہستہ آہستہ قبرستان کے اندر داخل ہوتے ہیں، چاروں طرف قبرستان میں جھانک کر دیکھتے ہیں لیکن انہیں کہیں کوئی نام و نشان تک نظر نہیں آتا۔ پولیس والے کافی دیر تک انہیں تلاش کرنے کے بعد مجبوراً وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ عبد الکریم چاچا اپنے گھر جاتے ہیں، بیوی کھانا گرم کر کے دیتی ہے۔ عبد الکریم چاچا ساری باتیں اپنی بیوی کو بتاتے ہیں، اس کے بعد آپ بستر پر لیٹ کر سو جاتے ہیں۔ رات جب عبد الکریم چاچا سوئے تو ان کے خواب میں وہی دونوں اجنبی آتے ہیں اور آنے کے بعد عبد الکریم چاچا سے کہتے ہیں عبد الکریم چاچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا یہیں تک کا ساتھ لکھا تھا۔ دراصل اللہ رب العزت کو آپ کا نمازوں کی پابندی کرنا، حلال روزی کمانا اور درود شریف کا ورد کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدد کے لیے ہمیں بھیجا تھا۔ ہم روزانہ اللہ کی طرف سے آتے تھے تاکہ آپ کی مدد کی جائے، آپ کی غریبی دور کی جائے، آپ کی بیٹیوں کی شادی کا انتظام کیا جائے، لیکن اب چونکہ یہ راز لوگوں پر ظاہر ہو گیا ہے اور دنیا والوں کو بھی اس کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، اس وجہ سے اب ہمارا آپ سے ملنا بند ہو جائے گا، اب ہم آپ سے کبھی نہیں ملیں گے، ہمارا سفر یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں آپ کی آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ عبد الکریم چاچا کی فوراً آنکھ کھل جاتی ہے۔ آپ نے محسوس کیا کہ آپ کے پورے کمرے میں خوشبو آ رہی تھی اور یہ وہی خوشبو تھی جو ان دو اجنبیوں کے کپڑوں سے آیا کرتی تھی۔ عبد الکریم چاچا نے فوراً وضو کیا اور نماز تہجد کے لیے مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میرے کریم
نے کس طرح سے میری غیبی طور پر مدد کی اور اللہ نے مجھے غریبی سے نکالا اور اللہ رب العزت نے مجھے خوشیاں عطا فرمائی۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی اپنے نیک بندوں کی مدد کے لیے غیبی مخلوق کو بھی بھیج دیتا ہے، ایسی مخلوق جسے ہر کوئی نہ دیکھ سکتا ہے، نہ جس سے ہر کوئی ملاقات کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب چاہتا ہے تو اپنے نیک بندے بندیوں کے پاس ان کی مدد کی خاطر اپنی اس مخلوق کو بھی بھیج دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ایسی کہانیوں سے سبق حاصل کرنے کی، اپنے آپ کو نیکی کے سانچے میں ڈھالنے کی، نمازوں کا پابند بنانے کی، رزق حلال کمانے کی اور اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔